गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव जेड क्लासेज पर। पिछली कक्षा में अपन ने जो डिस्कस किया था वो क्या था, प्रवर्धन के संबंध में कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स के संबंध में। फर्दर हम आगे बात करते हैं उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। उसके प्रकारों में यदि बात करें तो अगला जो प्रकार है वो है कटिंग, कलम प्रवर्धन। तो कलम प्रवर्धन क्या होता है कि पौधे का कोई भी पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, जड़, तना, पत्ती, उसको लेके एक नया पौधा तैयार करना, इसको बोलते हैं कलम प्रवर्धन। इसकी डिटेल से चर्चा अपन करेंगे। उससे पहले यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके ऊपर आप ध्यान दें। और इनको मैं क्या है कि तुरंत बताऊंगा, क्योंकि बीच में रोक नहीं सकते हैं। इसलिए आप क्या किया करें, जब भी मैं ये बात करूं कि ये जो बेसिक टर्म है इनको आप मन में दोहराने का प्रयास करें। हो सकता है कि आपको गलत आए, लेकिन आप यदि पहले प्रयास कर लेते हैं तो उसका लाभ है बहुत बड़ा। हो सकता है आपको गलत आएगा, ऐसे ही आएगा, या हो सकता है कुछ सही कुछ गलत आएगा। तो आप में जब पहले मन में बोल लेने के बाद जब आंसर यहाँ देखोगे, उसको सुनने के बाद वो छप जाएगा दिमाग में, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर दोबारा से वो चीज़ गलत नहीं होगी। क्योंकि रीजन क्या होता है, यदि मैं डायरेक्ट कुछ बताऊं कि ये IBA क्या होता है, टिप कटिंग क्या होता है, तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या होता है कि भले ही बिना मेहनत का सोने का हार मिल जाए, लेकिन उसकी भी हम कीमत नहीं समझते। लेकिन मेहनत की एक चाय भी है ना, वो यदि बिखर जाए तो दुख होता है। तो वही बात है, यदि आप आंख बंद करके इनको सोच लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कब इनका आंसर मिले, कब इनका आंसर मिले, एक तरफ से पैदा होती है। और वैसे नॉर्मल बताते रहो, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बताओ, कोई इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है उसका। तो आप क्या करें, पहले मन में बोल लें इनको, और जब जैसे ही तुरंत ये बताया जाएगा तो उत्सुकता पहले ही जाग जाएगी मन में कि क्या आंसर होगा, और तुरंत छप जाएगा दिमाग में। तो इनकी यदि बात करें तो एक तो है काष्ठीय एवं शाकीय पौधे। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि जैसे ये पौधा है, इस पौधे को मैं पार्ट ले लिया है एक और तोड़ के देखा। जब तोड़ के देखने पर अंदर से हम पाते हैं कि जो पौधे का भाग है उसमें अंदर से डेवलपमेंट एक काठ की तरह या लकड़ी की तरह नहीं हुआ है, वो तो क्या हो जाएगा, शाकी। और जिसमें एक काठ या लकड़ी की तरह अंदर विकसित हो गया है उसको बोलेंगे काष्ठीय पौधे। ये काष्ठीय पौधे भी दो तरीके से होते हैं। जैसे एक समूह के रूप में, जैसे झाड़ी और पेड़ है तो एक समूह के रूप में होती है झाड़ी, तो इस वजह से जो झाड़ी है उसमें एक मुख्य तना नहीं होता। लेकिन पेड़ की यदि बात करें तो इसमें मुख्य तना होता है। अगली यदि बात करें तो IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये क्या है, एक PGR है। PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वृद्धि नियामक, पादप वृद्धि नियंत्रक। तो यहां ध्यान देना, इसके जो डेफिनेशन में कभी कभार जो गड़बड़ होती है वो ये होती है कि ये पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहूँगा कि पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें और उसमें अंतर है कि जैसे रेगुलेटर होता है पंखे का, एक तो रेगुलेटर जो घुमाने वाला होता है और एक उसका स्विच होता है, तो दोनों में अंतर होता है। स्विच चालू करते हुए या तो चालू हो जाएगा, बंद करते हुए बंद हो जाएगा, पर उसकी जो गति है ना उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी गति किससे कंट्रोल कर सकते हैं, जो रेगुलेटर होता है उसको तेज कर दो तो गति तेज हो जाएगी, धीरे कर दो तो धीरे हो जाएगी। तो वो क्या है, कंट्रोल कर रहा है, वो ज़्यादा कम कर रहा है। तो ये दोनों साथ एक साथ होते हैं काम, ज़्यादा और कम, तो उसको कंट्रोल करना कहते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, उसमें से जो ऑक्सीजन है, हालांकि अलग से टॉपिक आपके सिलेबस में इसका डिटेल से चर्चा करेंगे, पर यहाँ थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है। तो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का ये संश्लेषित PGR है, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। तो इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इसका उपयोग करेंगे अपन, जो पार्ट अपन कटिंग वगैरह लेंगे आगे, इसका डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि हम पहले उसको इस गोल में डुबाएंगे। रीजन क्या होता है कि हम जब कटिंग ले लिए तो हम चाहते हैं कि उसमें शीघ्रता से जड़ें उत्पन्न हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, IBA उसमें डालते हैं, क्योंकि ये IBA जो जड़ें होती हैं उसकी
ग्रोथ को प्रोमोट करता है, जल्दी जड़ों को प्रोमोट करता है, जड़ें जल्दी आ जाएंगे। तो ये हो गया IBA। फिर है टिप कटिंग, सा के पौधे की शीर्ष से कलम लेना। जैसे आगे बात करेंगे अपन इसके प्रकारों की, कटिंग कलम प्रवर्धन की। वैसे क्या होता है कि जैसे ये एक पौधा है, ये किस प्रकार का है, साके अपन बात कर चुके। तो इसमें काष्ठीय में और इसमें क्या अंतर होता है कि जैसे काष्ठीय होता है तो इसमें काट उत्पन्न हो जाती है, लेकिन शुरुआती कंडीशन में मान लो कि नई ब्रांच चल रही है, तो उस नई ब्रांच में जब काष्ठीय पौधा है उसमें भी काट नहीं बनती, जब वो पुराना हो जाता है तब तो उसमें बन जाती है। तो वो भी एक तरीके से काष्ठीय पौधे की तरह काम कर रहा है जब नया है तब तो। और जो शाकीय है वो शाकीय है ही, उसमें था ही नहीं काष्ठ। तो करते क्या है कि जैसे ये शाकीय पौधा है, उस शाकीय पौधे में से जो टिप है ऊपर वाला शीर्ष भाग, यहाँ से यदि कलिका ले लेते हैं तो इस कलिका, इस प्रकार की जो कलिका लेते हैं उसको बोलते हैं टिप कटिंग, या शाकीय पौधे की शीर्ष से ली गई कलम। अगली यदि बात करें तो यह है सिल्वी कल्चर। सिल्वी का मतलब होता है फॉरेस्ट यानी जंगल, और कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेशन या उगाना, प्लांट उगाना। तो जंगल में पौधे उगाने की क्रिया क्या कहलाता है यार, सिल्वी कल्चर। यानी प्लांट हम उगाएंगे लेकिन कहाँ, जंगल में, इसको क्या कहते हैं, सिल्वी कल्चर। अब आगे यदि बात करें इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तो जो कटिंग है उसके कटिंगों की जो टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं। इसमें जो टाइप है वो पहला टाइप है हार्ड वुड कटिंग। हार्ड वुड कटिंग, इसको बोलेंगे कठोर काष्ठीय कलम। होता क्या है इसके अंदर कि हम कलम लेंगे तो निश्चित है, हमें पता है कि इसमें भी क्या ली जाएगी, कलम ली जाएगी। लेकिन कैसे, यहाँ से यदि हम बात करें तो जैसे ये पौधा है, इसकी एक ब्रांच है, तो हम जानते हैं कि शुरुआती कंडीशन में यहाँ से यदि बात करें ऊपर की, तो इस ऊपर के हिस्से में अभी ही जो काष्ठ है वो उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये काष्ठ के रूप में काम में नहीं आ रहा, और उत्पन्न होता भी है तो अभी ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है। तो पीछे की यदि बात करें इधर की, यहाँ यानी लगभग 1 वर्ष की जब ये हो जाती है शाखा, उस शाखा में ये जो पार्ट है या इसके जो टच होके रहता है, ये पार्ट इधर वाला, ये पार्ट जब 1 वर्ष का हो जाता है तो इसमें क्या काष्ठ पैदा हो जाती है, टाइट हो जाता है, और इसका जो रंग होता है वो रंग हो जाता है भूरा। इसको हम कलम के रूप में काम में लेते हैं। कटिंग करेंगे, यहाँ से कट करके लगा दें। यहाँ से यदि बात करें तो लगाते किस तरीके से हैं, अभी जो अगला प्रकार है इसका सेमी हार्डवुड, उसमें इसमें दोनों को तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि इनको किया कैसे जाता है। जो हार्डवुड कटिंग है, उस हार्डवुड कटिंग की बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि ये किस किस में किया जाता है। अनार, अंजीर, अंगूर, करोंदा, गुलाब आदि में ये विधि काम में ली जाती है। फिर यदि बात करें तो जो दूसरा प्रकार है वो है सेमी हार्ड वुड या सेमी सॉफ्ट वुड भी बोल सकते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे, मध्यम काष्ठीय, मध्यम यहां लिखेंगे कठोर, मध्यम कठोर काष्ठीय कलम। इसमें क्या होगा कि जैसे ये प्लांट पार्ट है, इसमें ये जो टिप है
ये जो ब्रांच है, जो शुरुआती अवस्था में यहाँ का जो ये पार्ट है, ये शुरुआती अवस्था में इसमें जो कास्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं होता है, बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं होता, विकसित तो हो जाता है इसमें लेकिन बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं होता है। लगभग 9 माह का ये होता है। तो इस भाग को क्या कर लेते हैं, यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और कटिंग के रूप में काम में ले लेते हैं। ये क्या होता है, मध्यम कठोर काष्ठीय कलम। अब आप ध्यान देना कि इन दोनों को करेंगे कैसे। पहली बात, ये जो कलम अपन ने ली है, इस कलम की लंबाई 15 से 25 सेमी लंबी होनी चाहिए। लंबाई की यदि बात करें तो ये कलम दोनों की देख रहे हैं अपन। और यदि इसका एवरेज लिया जाए, पूछ लिया जाए, एवरेज ये पूछा जाता है, 22 सेमी होता है, 22 सेमी ली जाती है। इसकी मोटाई की यदि बात करें तो हमेशा ही ध्यान रखना, जब भी कलम ली जाएगी उस कलम की मोटाई 0.5 से 1 सेमी इतनी होगी, यानी ये अंगुली के आकार की होगी, बिल्कुल ऐसे पेंसिल के आकार की, 0.5 से 1 सेमी की। ये ले लिए क्या, अपन ने कलम ले ली। फिर जो है कलम लेंगे अपन, उस कलम में क्या करेंगे, वो कुछ इस तरीके से लेंगे। इस कलम में जो ऊपर वाला भाग है ऐसे तिरछा होना चाहिए, नीचे वाला भाग इस तरीके से गोल होना चाहिए, और इसमें कम से कम भी 4 से 5 बड होनी चाहिए, कम से कम 4 से 5 बड होनी चाहिए। तो यदि इसकी बात करें तो ये टेढ़ा क्यों लेते हैं और ये गोल क्यों लेते हैं, इसका कारण होता है। यहाँ से यदि बात करें तो आगे जब इसको रोपित करेंगे तब बताएंगे इसको टेढ़ा क्यों लेते हैं, इसको गोल क्यों लेते हैं। यहाँ से ये जो बड है ना, इसके पास से इसको कट लगा देते हैं, बिल्कुल टच में। ध्यान ये रखेंगे कि जो बड होती है उस बड को नुकसान नहीं होना चाहिए, यहाँ से तुरंत कट लगा देंगे। इस तरीके से कलम लेके अब इसको लगाएंगे कैसे, देखना यहाँ। ये कलम है, इस कलम में ये जमीन में दबाएंगे इसको ऐसे, ये कलम है, इसको जमीन में ऐसे दबा देंगे। 2/3 भाग, यानी 2 भाग जो भी अपन ने लिया है ना, ये इसके मान लो कि 5 भाग कर लेते हैं, तो 5 में से 1 2 3 4 5 जो 2 भाग हैं वो तो कहाँ लेंगे, बाहर की तरफ, और जो 3 भाग है वो अंदर की तरफ लेंगे। इसका रीजन होता है, रीजन क्या होता है कि यहाँ बड होगी, हमें इस पे ऊपर वाला पार्ट विकसित हो उससे पहले हमें आवश्यक होता है कि इसमें जड़ पैदा हो जाए। तो जड़ें उत्पन्न करने की वजह से ये क्या है कि 2/3 भाग लिया जाता है, 3 नीचे लिया जाता है, 2 ऊपर लिया जाता है। इसको जमीन से 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है, 45 डिग्री के कोण पर जमीन पर लगाया जाता है। रीजन होता है इसका 45 डिग्री पर क्यों लगाते हैं इसको, वो इसलिए लगाते हैं कि जैसे यहाँ से कोई पौधा तैयार होगा, यहाँ से इससे, तो इस तरीके से तैयार होगा। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल ये सीधा है, जो पौधा तैयार हो रहा है वो बिल्कुल सीधा है, लेकिन यदि आप इसको ऐसे इस तरीके से लगा लिए तो ये जो बड है यहाँ से पौधा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा तैयार होगा। तो इसलिए क्या किया जाएगा, इसको ऐसे तिरछा लगाया जाता है, और ये 45 डिग्री के कोण पर इसलिए लिया जाता है। फिर इसको जो है ये पार्ट है, इसको ऐसे तिरछा क्यों बनाया जाता है, इसका रीज़न होता है कि जैसे बारिश वगैरह हो तो इसमें पानी गिरने से, फंसने से यहाँ कुछ डैमेज हो सकता है, इस भाग में रोग कीट कुछ भी आक्रमण कर सकते हैं इसको, इसलिए इस भाग को ऐसा बनाया जाता है। और करते क्या है कि जो एक कलम होती है उस कलम को लगाने से पहले, जैसे अपन पहले बात कर चुके हैं कि जो IBA से जो घोल है उसमें रात भर के लिए रख देते हैं और फिर उसको लगाते हैं, जिससे क्या होता है फूटान जल्दी हो जाता है, जड़ें जल्दी निकल के आ जाती हैं इसमें। तो ये इस तरीके से किया जाता है। इसकी यदि बात करें सेमी
हार्डवुड कटिंग की, तो जो सेमी हार्डवुड कटिंग है वो अंजीर व अनार में किया जाता है। सेमी हार्डवुड कटिंग अंजीर व अनार में किया जाता है। और इसकी यदि बात करते हैं हार्डवुड, तो अनार, अंजीर, अंगूर, करोंदा, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। पर दोनों में यदि देखें तो ये जो कठोर काष्ठीय कलम है इसका उपयोग किस में किया जाता है? सिल्वीकल्चर में। जैसे अपन पहले बात कर चुके हैं, सिल्वीकल्चर क्या होता है? सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट में पौधे लगाना, इसमें इसका विशेष महत्व है हार्डवुड कटिंग का। रीजन क्या होता है कि जो भी पौधे होंगे अपन वहाँ से तैयार करेंगे वो बिल्कुल सीधे होंगे, तो उनसे कुछ सामग्री बनानी होगी, जैसे कुछ बनाई जाती है, प्रोडक्ट बनते हैं उसके काठ से, तो वो अपने को जितना सीधा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए इसके द्वारा, जैसे यहाँ से पौधा तैयार हो रहा है तो बिल्कुल सीधा तैयार हो रहा है, तो यहाँ से जो खास करके इसका यूज है हार्डवुड कटिंग का, वो कौन सा है? सिल्वीकल्चर के लिए। वैसे अलग से दोनों के एग्जाम्पल आपको बताई दी। तो ये दोनों क्या हो गए? हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग। आगे जो है एक प्रकार और है इसका। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें आप कि ये जो कलम है, इस कलम को जो तैयार होती है ना ट्रांसप्लांट के लिए, इसको एक जगह से दूसरी जगह लगाना होता है। ट्रांसप्लांट के लिए ये कलम तैयार हो जाती है, सेमी हार्डवुड की तैयार हो जाती है 40 से 60 दिन बाद, और ये तैयार हो जाती है हार्डवुड कटिंग 60 दिन से अधिक, 60 दिन से ज़्यादा में ये तैयार हो जाती है, और 40 से 60 दिन में ये तैयार हो जाती है। फिर आगे यदि देखें तो इसका जो पार्ट है वो है सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग तीसरा प्रकार। इसको बोलेंगे मुलायम, मुलायम काष्ठीय, मुलायम काष्ठीय कलम। नाम से स्पष्ट, मुलायम का मतलब ये ज़्यादा दिनों की नहीं होगी। बात करते हैं इसकी, जैसे ये आगे वाला पार्ट है शुरू शुरू में मुलायम है, यहाँ पे अभी लकड़ी विकसित नहीं हुई है। ग्रीन पार्ट है, इसका रंग कैसा दिखेगा? ग्रीन, हरा दिखेगा। ये लगभग होती है 6 महीने पुरानी, 6 महीने पुरानी होती है। तो यहाँ से इसको कट करेंगे और उपयोग में ले लेते हैं। फिर सेमी हार्डवुड की यदि बात करें तो वो कितना लिया जाता है? जैसे इसकी बात करें तो 6 महीने पुराना, और सेमी हार्डवुड 9 महीने पुराना, और ये जो इससे टच है हार्डवुड कटिंग के लिए यदि काम में लिया जाता है तो वो कितना होता है? 1 साल पुराना, 1 वर्ष पुराना। तो इसका कलर थोड़ा ज़्यादा गहरा हरा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ हरा जैसा दिखता है, लेकिन इसकी यदि बात करें तो बिल्कुल भूरा हो जाता है। तो ये कलम जो है ना, जिसमें अभी क्या है कि काष्ठ उत्पन्न नहीं हुआ है, या उत्पन्न हो गया है लेकिन ज़्यादा विकसित परिपक्व नहीं हुआ, अर्ध परिपक्व है, यहाँ बिल्कुल परिपक्व हो जाता है। तो ये जो कलम है यहाँ की, इसको ले लेते हैं, लेके फिर इसको ज़मीन में लगा देते हैं। जैसे ये बड है, इस बड पे से ऐसे पौधा उग जाता है। इसलिए अपन देखेंगे कि जो हार्डवुड और सेमी हार्डवुड था उसमें जो कलम थी वो खड़ी ली जा रही थी, यानी 45 डिग्री के कोण पर, लेकिन ये कितने डिग्री कोण पर ली जाएगी? 90 डिग्री के कोण पर लगाई जाएगी। बिल्कुल ये जो कलम है 90 डिग्री के कोण पर लगाई जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा? इस जगह से प्लांट निकलेंगे, दूसरा भी निकलेगा, ये बड है यहाँ से निकले, तो हमें एक ही लेना है, एक से ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ से ये तैयार होगा, यहाँ से जब ये बाहर निकल गया, प्रोसेस वही रहेगी, इंडोल ब्यूटारिक एसिड में पहले रखेंगे जिससे जड़ वगैरह इसमें उत्पन्न हो सके। और ध्यान एक चीज़ का और रखेंगे
कि ये जो तीनों प्रवर्धन अपन कर रहे हैं प्रकार, उसमें जब हम लेके आते हैं ये कटिंग, तो इसमें पत्तियां होती हैं। तो इन पत्तियों को यदि अपन रखेंगे तो शुरुआती अवस्था में होगा क्या कि पत्तियों की वजह से वाष्पोत्सर्जन होने की वजह से जो इसमें जल है वो जल निकल के चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सूख जाएगी शाखा। तो इसलिए क्या होगा, जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को हम 2/3 भाग, इसके 2 भाग हटा देंगे शुरू में से, पत्तियों को उठा देंगे, जिससे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। तो ये जो 3 प्रकार अपन ने पढ़े, एक और आता है प्रकार जो कि हर्बेशिया से आता है, उसको अलग भी पढ़ लेते हैं और इसी में पढ़ लेते हैं। तो इसकी यदि बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल में अमरूद, गुलदाउदी, जिरनेनियम, बिग्नोनिया, या खास करके यदि बात करें तो इसमें सजावटी पौधे, सजावटी पौधे पूछा जाता है कि सजावटी पौधों के लिए कौन सी कलम काम में ली जाती। 1 वर्षीय जो सजावटी पौधे होते हैं उनके लिए मुलायम काष्ठीय कलम। तो इसमें यदि बात करें तो ये 3 प्रकार समाप्त हुए। किसके थे प्रकार? स्टेम कटिंग के। शुरुआत में अपन ने लिखा नहीं था नाम इसका शुरुआत में, तो इसलिए ये किसके हैं? तना कलम के। ये कलम के प्रकार नहीं है, तना कलम के। क्योंकि जो कटिंग होता है ना वो भी 3 प्रकार से होता है। या तो उसमें क्या ले सकते हैं, स्टेम ले सकते हैं, या जड़ ले सकते हैं, या पत्ती ले सकते हैं। तो जो 2 प्रकार हैं और हैं इसके, उसकी यदि बात करें तो एक कौन सा हो गया, स्टेम कटिंग समाप्त हुआ। फिर है इसके अंदर एक तो है रूट कटिंग, रूट कटिंग यानी जड़ कलम, और दूसरा है इसमें लीफ कटिंग। नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या काम में ली जाएगी, जड़ काम में ली जाएगी। इसमें क्या काम में ली जाएगी, लीफ काम में ली जाएगी। तो जो रूट कटिंग है, रूट कटिंग में क्या होता है, पौधा ले लिया जाता है, ये कटिंग ले ली जड़ से, जमीन में इसको दबा दिया जाता है और यहाँ से नया पौधा तैयार हो जाता है। इस तरीके से क्या होती है, रूट कटिंग। लीफ कटिंग की बात करें तो कुछ एक जो पौधे होते हैं ना, उन पौधों में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की यदि बात करें तो हमें पता है कि जो पौधा होता है ना, पौधे में जो पत्ती वाला भाग होता है वो भोजन बनाता है, पत्तियां भोजन बनाती हैं। लेकिन होता क्या है कि इन पत्तियों में भोजन बनाने की क्षमता तो है, लेकिन संग्रहित नहीं करती, वो जड़ की तरफ चली जाती है। तो कुछ पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है कि यहाँ अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं, या कुछ इस तरीके की संरचना होती है। ये जो पत्ती होती है वो मांसल पत्ती होती है, यानी गुद्देदार पत्तियां होती हैं। ऐसी पत्तियों को क्या करते हैं, इनको दबा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें यहाँ से निकल जाती है और नया पौधा तैयार हो जाता है। ये किस में किया जाता है, लीफ कटिंग। इसके जो एग्जाम्पल हैं लीफ कटिंग की यदि बात करें तो पत्ती तना में है पत्थर चट्टा, जिसको ब्रायोफिलम भी बोलते हैं, और एक है बिग्नोनिया। रूट कटिंग की यदि बात करें तो इसमें लीची, आलू बुखारा, ये इसके उदाहरण हो गए। तो इस तरीके से यदि देखें तो कटिंग, कलम प्रवर्धन के जो प्रकार थे वो समाप्त हुए। खास करके आप इसके जो एग्जाम्पल हैं उस पर ध्यान देना, वही अक्सर पूछा जाता है एग्जाम। तो जो इसका एक प्रकार था जो प्रवर्धन का, कलम प्रवर्धन कटिंग समाप्त हुआ। अब अपन जो अगला प्रकार है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से इसकी तैयारी करना, आगे जो बचे हुए प्रकार हैं उनको पढ़ के आना, और इसके अलावा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।